नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के दूसरे पेपर जिसका नाम है हिंदी काव्य प्रथम, उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपको बता दें कि जिन लोगों ने हिंदी बेसिक लिया है उनके लिए यह दूसरा पेपर है और जिनका हिंदी बेसिक नहीं है उनके लिए हिंदी का यह पहला पेपर होगा। पेपर आपका सत्र 2022-23 का है, यानी पुराना पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आपको इसको देख करके जाना है। इसमें से बहुत सारे पेपर प्रश्न आपके परीक्षा में आने की संभावना है। आपके परीक्षा में इसमें से हूबहू प्रश्न पूछे जा सकते हैं या इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था, यानी किसने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था? तो आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया था, तो पहले का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अपभ्रंश मिश्रित हिंदी ही पुरानी हिंदी है, यह कथन है, यानी किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का यह कथन है। दूसरे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा था, यह सुमेलित है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग कहा था, यह भी सुमेलित है। सी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था, चारण काल इनके द्वारा नहीं कहा गया था। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि कौन इसमें से सही सुमेलित नहीं है। चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया था, यह भी सुमेलित है। नरपतिनाल बिसल देव रासो की रचना किए थे, यह भी सुमेलित है। लेकिन सारंगाधर जो थे ये खुमाल रासो के रचयिता नहीं थे, इनके द्वारा हम्मीर रासो नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। तो चौथे का सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सगुण कवि नहीं है, आपको बताना है कि कौन सगुण काव्यधारा का कवि नहीं है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मलूक दास जो है सगुण काव्यधारा के कवि नहीं है, ये निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं। बाकी जो तीनों कवि हैं सगुण काव्यधारा के कवि हैं। हित स्वामी और गोविंद स्वामी कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं और तुलसीदास जो है राम काव्यधारा के कवि हैं। पांचवे का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, सुमेलित है, आपको बताना है इसमें से कौन सही सुमेलित है। तो नंददास जो है एक कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं, यह सुमेलित नहीं है। सुंदरदास जो है संत काव्यधारा के कवि हैं, यह भी सुमेलित नहीं है। मंझन जो है सूफी काव्यधारा के कवि हैं, यही जो है सही सुमेलित है। सी ऑप्शन आपका छठे का सही हो जाएगा। नीचे जो ऑप्शन है मलूक दास जो है संत काव्यधारा के कवि हैं, यह भी सुमेलित नहीं है। छठे का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, रीतिकाल की विशेषता नहीं है, आपको बताना है इसमें से कौन रीतिकाल की विशेषता नहीं है। तो हठ योग साधना रीतिकाल की विशेषता नहीं है। सातवें का सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, अलवार भक्तों में महिला भक्त कवित्री थी, आपको बता दें कि अलवारों की संख्या 12 थी, इन 12 में कौन महिला थी आपको ये बताना है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 की संख्या में अलवार थे और इसमें से अंदाल नाम की एक महिला भी शामिल थी। तो आठवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, अमीर खुसरो की कविताओं की भाषा है, खड़ी बोली और फारसी दोनों है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, खड़ी बोली और फारसी दोनों। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, अमीर खुसरो की कविताओं की शैली नहीं है। तो पहेलियां दोहे कवाली सभी लिखते थे वे, सवैया नहीं लिखते थे। तो 10वें का ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, कुल्लियात के रचनाकार हैं, कुल्लियात किसके द्वारा लिखा गया है आपको यहाँ पर बताना है। तो कुल्लियात जो ग्रंथ है यह अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। 11 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, एक थाल मोती से भरा, सबके सर पर औधा धरा, चारों ओर वह थाल फेरे, मोती उससे एक न गिरे, इस पंक्ति के रचयिता कौन है आपको बताना है। तो अमीर खुसरो की यह पंक्ति है। 12 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, ठबक न बोलिबा ठबक न चलिबा में ठबक का अर्थ है, आपको बताना जो ठबक शब्द है इसका अर्थ क्या है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, अहंकार के साथ। ठबक का अर्थ होता है अहंकार। 14 नंबर प्रश्न है, नाथ पंथ के कवि हैं, आपको बताना है कि कौन नाथ पंथ के कवि हैं।
तो इसमें से गोरखनाथ जो है नाथ पंथ के कवि हैं। 14 का सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, जो जो पिंडे सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत है, यानी यह सिद्धांत किसका है? तो 15 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गोरखनाथ का सिद्धांत है, नाथ पंथ का सिद्धांत है जो गोरखनाथ के द्वारा दिया गया है। तो 15 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, आदेश देखिबा देश विचारिबा, यह पंक्ति किस कवि की है? किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई थी? तो गोरखनाथ की पंक्ति है। 16 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, कबीर ग्रंथावली के संपादक हैं, तो श्याम सुंदर दास के द्वारा कबीर ग्रंथावली का संपादन किया गया था। 17 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, सतगुरु समान कोश आगा में समान का अर्थ है, तो समान का अर्थ होता है समान। 18 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, कहें कबीर भीतर विद्या सतगुरु के हथियार में हथियार से अभिप्राय है। हथियार से आशय यहाँ ज्ञान से है। 19 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, जिन थे गोविंद बी छुटे तिनके कौल हवाल में गोविंद का अर्थ है। गोविंद का अर्थ यहाँ पर ईश्वर होगा। तो 20वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, पद्मावत के रचनाकार हैं, आपको बताना है कि पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। 21 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, सिंघल द्वीप की राजकुमारी हैं, सिंघल द्वीप की राजकुमारी का नाम पद्मावती था। तो 22 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, अलख अरूप आवरण सुकर्ता में अलख कहा गया है, किसको अलख कहा गया है? तो अलख जो है ईश्वर को कहा गया है। 23 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, खोपा छोर केश मुकुलाई में जायसी ने वर्णन किया है, यानी किसका वर्णन किया है? तो बालों का वर्णन किया है। 24 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, सूरदास कवि हैं, किसके कवि हैं? तो वात्सल्य और श्रृंगार दोनों के कवि हैं, प्रमुख रूप से वात्सल्य के कवि हैं, लेकिन कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का भी वर्णन उनके द्वारा किया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, बूझत श्याम कौन तू गोरी में गोरी काव्य पंक्ति के रचयिता हैं, किसके द्वारा इस काव्य पंक्ति की रचना की गई थी? तो सूरदास द्वारा की गई है। 26 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, सूरदास किस धारा के कवि हैं? तो सूरदास कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। 27 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, सूरदास की काव्य भाषा है, सूरदास की काव्य भाषा ब्रज भाषा है। 28 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, जोग गठौरी ब्रज ने बिकाए हैं में जोग का अर्थ है, जोग का अर्थ यहाँ पर योग हो जाएगा। तो 29 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, भूप मनोरथ सुभग बनु में सुभग का अर्थ है, सुभग का अर्थ होता है सुंदर। तो 30वें का ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, लोभ न राम है राज कर बहुत भरत पर प्रीति काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं, तुलसीदास की पंक्ति है। 31 का सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास की रचना नहीं है, आपको बताना है। तो रामायण तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखा गया था, वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। 32 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी तीनों रचनाएं जो हैं तुलसीदास के द्वारा ही लिखी गई हैं। 33 नंबर प्रश्न है, पतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं, किसके द्वारा इस काव्य पंक्ति की रचना की गई थी? तो बिहारी की काव्य पंक्ति है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई में भव बाधा का अर्थ है, भव बाधा का अर्थ होता है संसार का विघ्न। 34 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, बिहारी की विशेषता नहीं है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी विशेषता बिहारी की नहीं है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वीर गाथात्मकता बिहारी की विशेषता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, तालत है नटसाल सी में नटसाल का अर्थ है, नटसाल का अर्थ यहाँ पर बर्छी हो जाएगा। 36 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति माना है, कौन घनानंद को साक्षात रसमूर्ति माना है? तो यहाँ पर आपका 37 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति माना है। 38 नंबर प्रश्न है, अति सूधो स्नेह को मारग है में सूधो का अर्थ है,
सुधो का अर्थ होता है सरल। तो 38 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, घनानंद की काव्य भाषा है। घनानंद की काव्य भाषा ब्रज भाषा है। 39 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, प्रेम के पीर को कभी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो घनानंद को कहा जाता है। 40 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।